Hello students, good morning and welcome back to Standard 8. We are in chapter number 6, Squares and Square Roots. तो बच्चों इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको 6.3 एक्सरसाइज को सॉल्व करके भेज रहा हूँ। ठीक है, उसके कुछ सम्स है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो सम को मैंने आज सॉल्व करके दिया है। ये सम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आगे भी आपको बहुत काम आएंगे। राइट, तो यहाँ पे बेसिकली क्या हमें किस तरह से स्क्वायर रूट निकालना है। अब छोटे छोटे नंबर है तो हम समझ सकते हैं, जैसे कि मुझे पता है कि 36 का रूट है 6, 49 का 7, तो वो 2 डिजिट के नंबर है, 3 डिजिट का एकदम मोस्ट। लेकिन बहुत बड़े 4-4 डिजिट के 5-5 डिजिट के नंबर हो और उसके रूट्स तो हम ऐसे ही नहीं निकाल सकते, ना तो हमें इतना याद रह सकता है। तो उसकी सिस्टम और मेथड दी है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, वही बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम किसी भी कितने भी बड़े नंबर क्यों ना हो उसके रूट्स निकाल सकते हैं। तो बच्चों आइए हम सीखते हैं कि वो क्या है। अब ये जो 6.3 एक्सरसाइज है आपकी NCERT टेक्स्ट बुक में, उसमें जो क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 है वो तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ओरल क्वेश्चन जैसे ही है। उसमें पूछा है कि भाई हमें जैसे कि किसी नंबर का स्क्वायर करके यूनिट प्लेस पर कौन सा नंबर आ सकता है, या तो पूछा है कि भाई अगर स्क्वायर दिया है किसी नंबर का तो उसके रूट के यूनिट प्लेस पर क्या नंबर आता है। पहले 2 क्वेश्चन देख लो आप NCERT टेक्स्ट बुक में। तो उसका सिंपल टेक्निक मैं आपको बता दूं कि यूनिट प्लेस पर अगर 0, 1, 4, 5, 6 और 9 हो वो हमें देखना है। तो यूनिट प्लेस पर अगर किसी नंबर दिया है उसके यूनिट प्लेस पर 0, आई रिपीट 0, 1, 4, 5, 6 या 9 हो तो उसके यूनिट प्लेस पर चाहे स्क्वायर करना हो या रूट निकालना, वो नंबर्स मतलब स्क्वायर हो सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर यूनिट्स प्लेस पर अगर आप ये नंबर को पाओ तो वो नंबर के यूनिट प्लेस पर भी चाहे वो उसको स्क्वायर करना हो या रूट करना हो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स ही होंगे, ये कहने का मतलब। तो पहले 3 क्वेश्चन 1, 2 में तो वही करना है, कुछ नहीं है, वो तो ओरली आप भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 जो बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है नहीं, जिसमें आपको सिर्फ ये रिड्यूस कर देना है। जैसे कि उसमें दिया है कि भाई 49 है, उसको रिड्यूसिंग मेथड से मुझे रूट फाइंड करना। तो 49 का रूट आपको पता होना चाहिए 7 है, तो आप 49 में से 7, 7, 7 माइनस करो, 49 माइनस 7 करो, जो भी आंसर आए -7 करो, 0 तक आ जाए तब तक वो करो। तो जो भी आंसर आए कितनी बार हुआ है 7 टाइम्स, तो 7 इज़ द रूट, इस तरह। ठीक है, तो उसको मैंने अभी यहाँ पे नहीं दिया है क्योंकि वो बहुत आसान है और ना ही उसमें इतना कुछ सीखना है। हम बेसिकली जो सीखना है वो क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। उसमें हमें ये सीखना है कि किस तरह से हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किसी बड़े नंबर का रूट फाइंड करना है। यहाँ पे नंबर है 9604। अब मुझे इसका रूट फाइंड करना है तो मैं कैसे फाइंड करूँ। तो ऑफकोर्स बहुत ही सिंपल और आसान है। मैंने पहले भी बताया था कि ये एक टेक्निक है प्राइम फैक्टराइजेशन की। जैसे कि आप लिखते हो, यहाँ पे लिख लो 9605, फिर आपके यूनिट प्लेस पर नंबर देखो। यहाँ पे देखो नंबर 4 है, अगर यहाँ पे कोई इवन नंबर हो तो आप 2 से स्टार्ट कर सकते हो। रिमेंबर यहाँ पे जो भी नंबर लेंगे वो प्राइम नंबर्स ही लेंगे, कोई भी कॉम्पोजिट नंबर नहीं लेंगे, ये इसका पहली शर्त है। यू विल ऑलवेज टेक अ प्राइम नंबर नॉट अ कॉम्पोजिट नंबर। तो जैसे कि 2 से मैं स्टार्ट कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ इवन नंबर है, तो 2 से 100% आप स्टार्ट करें। तो 2 4 8 हुआ, देखो पहला नंबर। तो यहाँ 9 है मतलब 1 बचा, अब 1 जो बचा वो 1 और 6 16 हुआ, तो 2 8 16। फिर 0 को ऐसे उतार दो और 2 2 4, तो यहाँ मेरा आया 4802। अब फिर से आपको देखना है कि यहाँ कौन सा नंबर है। फिर से यहाँ 2 है जो इवन नंबर है, तो कंटिन्यू विथ 2, 2 2 4, 2 4 8, 0 है तो ऐसे ही उतार लो और 2 1 2। हाँ, अब यहाँ यूनिट प्लेस पर 1 नंबर आया। अब जब 1 नंबर आए तो आपको 3 से ट्राई करना है, 7 से ट्राई करना है, मतलब ऐसे ओड प्राइम नंबर्स लेने हैं, इवन प्राइम नंबर्स नहीं, ये याद रखें। तो यहाँ देखो मैंने ऑलरेडी कर लिया है कि 7 से जाएगा, तो 7 3 24, अरे सॉरी 7 3 21, 21 प्लस यहाँ पे जो बचता है 3, तो 3 और 0 का 30 हुआ, तो 7 4 28, मतलब यहाँ बचता है 2।
और 7 3 ज़ा 21, हाँ तो 3 4 3 7 ज़ा 2 4 0 1 होगा, इसलिए यहाँ आया 3 4 3। अब और एक 7 से ही जाएगा क्योंकि 7 में यहाँ पे 3 है इसलिए एज्यूम कर सकता हूँ क्योंकि फिर से ऑड नंबर है और प्राइम नंबर है। तो 7 4 ज़ा 28, 28 प्लस 6 करो तो 34 होता है, इसलिए यहाँ 6 बचता है तो 63। तो हाँ 7 9 ज़ा 63 हो गया। अब 7 का टेबल तो मुझे आता है, तो 7 7 ज़ा 49 एंड 7 1 ज़ा 7। ये करने के बाद या जहाँ तक 1 आए तब तक करते रहना है। 1 आ गया तो आप स्टॉप हो जाइए क्योंकि वो आपका फैक्टराइजेशन ख़त्म हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, देखना है सब कुछ पेयर में है। हाँ 2 2 पेयर में है, 7 7 पेयर में है, ये भी पेयर में है। ये पेयर में होना चाहिए तो ही ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर पेयर में नहीं आया रहा है तो आपका ये फैक्टराइजेशन मतलब ये डिवीज़न चेक कर लो, प्राइम फैक्टराइजेशन से जो कर रहे हो उसमें आपने कोई गलती नहीं की है ना। परफेक्टली चेक करने के बाद फिर भी पेयर में नहीं आ रहा है तो फिर आपका ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यहाँ तो नंबर जो दिए है वो परफेक्ट स्क्वायर ही है, सिर्फ हमें उसके रूट फाइंड करने हैं। फिर ये जो क्वेश्चन है 960 लिख लो, फिर इसको सभी को यहाँ नोट डाउन कर दो क्योंकि इनका मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा, ये कहने का मतलब है। अब सब कुछ पेयर पेयर में है तो मैं इसको स्क्वायर देकर भी लिख सकता हूँ। तो 2 स्क्वायर, 7 2 टाइम है तो 7 स्क्वायर 7 स्क्वायर बरोबर। ये करने के बाद आपको मुझे रूट चाहिए इसलिए मुझे इस सब को अंडर रूट में लिखना पड़ेगा। सबको अंडर रूट में लिखा तो मैं ये अब रूट का ये जो अंडर रूट में इसको कैंसिल कर सकता हूँ। इसको कैंसिल करने के लिए ही मुझे रूट में लिखना पड़ा, तो ये रूट और ये कैंसिल क्योंकि इसका मतलब होता है ये। तो 2 को मैं 2 और 1 से करूँ तो ये उठ जाता है, तो मतलब बचा क्या 2। तो बचा क्या 2 × 7 × 7। अब ये तीनों को मल्टीप्लाई करो तो 2 7 ज़ा 14 एंड 14 7 ज़ा 98। यस, तो 9604 नंबर का जो रूट है वो 98 हुआ। वेरी सिंपल। तो ये है एक बहुत ही कॉमन मेथड है, इसको आप यूटिलाइज करके किसी भी बड़े नंबर का रूट निकाल सकते हो। इसको सिंपल डिवीज़न मेथड भी कहते हैं या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी कहो तो भी चलेगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 में जितने भी आपको नंबर्स दिए हैं वो कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो क्वेश्चन उसने ये पूछा है कि इस नंबर को मुझे अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, मैं नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बना सकता हूँ, तो कौन से वो सबसे छोटे नंबर से इसको मल्टीप्लाई करूँ तो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। आई रिपीट, कौन से ऐसे छोटे नंबर से, स्मॉलेस्ट नंबर टू बी मल्टीप्लाई विद दिस नंबर, तो ये नंबर भी परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो सबसे पहले इस तरह का जो प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ किया था वही कीजिए यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे फिर से मैंने कहा यूनिट प्लेस पर अगर आप नज़र डालो तो इवन नंबर है तो 2 से ही स्टार्ट कर सकते हो। तो 2 348 ज़ा 768, फिर 2 यहाँ अगेन 8 है तो मैं 2 से कर सकता हूँ। 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे 1 बचा, 2 9 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14, मतलब यहाँ पे 2 3 ज़ा 6 और यहाँ पे आया 2 8 ज़ा 16 एंड 2 4 ज़ा 8, राइट। 2 3 ज़ा 6, 1 बचा, 2 8 ज़ा 16 एंड 2 4 ज़ा 8। अब फिर से 2 1 ज़ा 2, यहाँ 1 बचा, 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 9 ज़ा 18, 1 बचा, 2 6 ज़ा 12, 2 48 ज़ा 96, फिर 2 24 ज़ा 48, 2 12 ज़ा 24, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। हाँ, मैंने कहा ना कि 1 आए तो स्टॉप कर देना है आपको। अब देखो पेयरिंग करो तो 2 2 2 2, हाँ एक बचता है सिंगल 3, बाकी सबका पेयरिंग हो जाता है, एक 3 का नहीं हो रहा है। तो जिस नंबर का
पेयरिंग नहीं हो रहा है वो ही आपका सबसे छोटा नंबर जिससे इनको मल्टीप्लाई करने से परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा। सिस्टम के लिए आप 648 को ये सारे नंबर पहले यहाँ इज इक्वल टू करके मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख दीजिए। फिर जो नंबर बचता है 3, 768 जो हमारा क्वेश्चन है उसको 3 से मल्टीप्लाई करो क्योंकि वही अकेला नंबर बचता है। जो नंबर सिंगल बचता है ना उस नंबर को ही ये नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो आज आंसर आया 2304, 2304। अब 2304 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, उसका रूट निकालोगे तो 48 है। आप ट्राई कर लेना, 48 विल बी द रूट ऑफ दिस। तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आए कि विच इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर टू बी मल्टीप्लाइड, तो आप जो नंबर पेयर नहीं बना रहा है उस नंबर को जो नंबर दिया है उससे मल्टीप्लाई करने से वो आंसर मिल जाएगा। ओके बच्चों, तो ये बहुत आसान है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आइए। क्वेश्चन नंबर 5 में भी वही चीज़ है, लेकिन यहाँ मल्टीप्लिकेशन था, यहाँ पे वो लोग डिवीज़न का कर ले। तो जो नंबर दिया है 252, यहाँ आपके क्वेश्चन में देख लेना, क्वेश्चन नंबर 5 का सम नंबर 1 में ये फर्स्ट क्वेश्चन है 252। उसने पूछा है कि वो कौन सा नंबर है छोटे से छोटा नंबर जिसको मैं डिवाइड करूँ तो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ मल्टीप्लिकेशन करके परफेक्ट स्क्वायर बनाना है और यहाँ डिवाइड करके बनाना है। ठीक है, तो पहले तो आप फैक्टराइजेशन कर दो जिस तरह से ये डिवीज़न मेथड से। तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, एक बचता है और 2 6 ज़ा 12। अगर यहाँ यूनिट प्लेस पर जब तक इवन नंबर आते जाए आप 2 से ही कर सकते हो। अब यहाँ 2 6 ज़ा 12 एंड 2 3 ज़ा 6, यहाँ 3 2 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21 एंड 7 1 ज़ा 7। मतलब यहाँ पे अकेला जो नंबर यहाँ भी वही करना है। फिर आप देखिए पेयर बन रहा है 2 2 का और 3 3 का, 7 अकेला नंबर बचता है। तो जो नंबर अकेला बचता है वही नंबर को आपको 252 से डिवाइड करना है। देखो पहले मैंने जैसे लिख लिया, इसको पैर में भी लिखा, जिस तरह ये सब चीज़ 250 करके यहाँ लिख लिया है बस। दिस इज अ मेथड टू राइट, दैट्स वाई। और 252 को 7 से डिवाइड करो तो आपका आंसर आएगा 36। हाँ, तो 36 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्योंकि उसका रूट है 6, 6 6 36 होता है। तो रूट इज 6 एंड नंबर इज 36। तो 252 को मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ये उनका कहने का है। और 36 का रूट भी आपको पता है 6। तो बच्चों इस तरह से ये सारे सम सॉल्व करने हैं। बहुत ही आसान चैप्टर है, स्कोरिंग भी है, आपको मज़ा भी आएगा। बाकी के जितने भी बहुत सारे सम्स है उसमें आपको अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। नोटबुक में लिख कर कंप्लीट करना है, यही मेरा होमवर्क है। कोई डाउट हो और कोई सम सॉल्व नहीं हो रहा है इसमें तो ग्रुप में मुझे ज़रूर बताना, मैं सम सॉल्व करके भेजूँगा। फिलहाल आपको ये सारा नोटबुक में लेना है, ये मैं होमवर्क में दे रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।